हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिफेक्जिम एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है सिफेक्जिम। इसका प्रयोग जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। नॉर्मली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करते हैं। दिस इज़ एंटीबायोटिक मेडिसिन एंड ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है। दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है। इसका मतलब होता है ग्राफ पॉजिटिव और ग्राफ नेगेटिव। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है ग्राफ पॉजिटिव और ग्राफ नेगेटिव। और थर्ड बात ये आपको ध्यान देनी है दोस्तों कि इसको सिर्फ ऑरल ही लिया जा सकता है। सिफेक्जिम को सिर्फ ऑरल ही लिया जा सकता है। ये आपको ध्यान देने वाली बातें, ये आपको पता होनी चाहिए कि इसको जो है ऑरल लिया जाता है। और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका नॉर्मल यूज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। तो आइए इसके यूजेस के बारे में कुछ डिटेल्स में जानते हैं कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इसके यूजेस के बारे में जानेंगे हम दोस्तों। इसके यूजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट इसका आ जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब कोई गले का इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही हो। गले का इन्फेक्शन जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो ब्रोंकाइटिस हो गया, या फिर सांस की नली में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से सूजन आ गया है सांस की नली में, और निमोनिया वगैरह हो गया है, तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में आते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें भी आप सिफेक्जिम एंटीबायोटिक को दे सकते हैं। एंड सेकंड जो हमारा है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर यूरिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, उसमें भी हम सिफेक्जिम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। थर्ड हमारा है ओटाइटस मीडिया, यानी कि कान का इन्फेक्शन। कान में अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आ रहा हो, कोई प्रकार का अगर दर्द हो रहा हो, या फिर कोई अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो कान के अंदर, तो भी इसे हम सिफेक्जिम को दे सकते हैं। और फोर्थ हमारा जो आ रहा है वो गोनेरिया है, सेक्सुअल डिजीज़ जिसे बोलते हैं। गोनेरिया एक सेक्सुअल डिजीज़ है इसमें भी हम सिफेक्जिम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। और हाँ, फिफ्थ मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। फिफ्थ जो होता है वो मसूड़ों के दर्द के लिए होता है। मसूड़ों में अगर किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, मोस्टली जो डेंटिस्ट होते हैं उनकी फेवरेट दवा होती है ये हमारी सिफेक्जिम 200। सिफेक्जिम जो है मोस्टली एंटीबायोटिक अगर कोई डेंटिस्ट देता है तो सिफेक्जिम ही देता है, अदर कोई एंटीबायोटिक देना पसंद नहीं करते हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद। तो आइए इसके डोजेस के बारे में जानते हैं। हम आपको इसके डोज बताते हैं। तो दोस्तों, इसका डोज जो है वो आपको समझने वाला है। इसका डोज जो मैं आपको बता रहा हूँ 10 mg पर kg पर डे डिवाइडेड इन 2 डोजेस। मतलब इसका हुआ कि अगर किसी का वेट 1 किलो है तो उसको आप 10 mg दे सकते हो पूरे दिन में, डिवाइडेड इन 2 डोज, मतलब कि दिन में 2 बार, यानी कि 5-5 mg, एक सुबह और शाम 5-5 mg। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, अगर किसी का वेट 40 किलो का है तो उसको आपको सिफेक्जिम मेडिसिन देनी है। उसको आप कैसे देंगे? अगर कोई 40 किलो का व्यक्ति है, उसको सिफेक्जिम देनी है, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कि 40 मल्टीप्लाई अगर आप 10 करते हैं तो 400 आ जाएगा। नॉर्मल है, 400 आ जाएगा। अब 400 आएगा तो 400 को 2 बार में डिवाइड करेंगे तो 200, यानी कि सुबह शाम आप 200 mg दे सकते हैं। मतलब एक टैबलेट आप सुबह और एक शाम दे सकते हैं। अगर आप 200 mg सुबह ही दे देते हैं, अगर आप मॉर्निंग में ही 200 mg पूरी अगर आप दे दें तो आपको बाद में कोई भी गोली लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पूरी डोज आपने अपनी ले ली है। ये होता है इसका डोज, डिवाइडेड इन 2 डोज। दिन में आप 2 बार दे सकते हैं। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, 10 mg पर kg पर डे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बता देता हूँ, जो कि नॉर्मली सबको तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं और आपको भी ये साइड इफ़ेक्ट्स जानने ज़रूरी हैं। फर्स्ट जो इसका मेनली साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है डायरिया का। जी हाँ,
लूज़ मोशन जो होता है इसमें वो ज़्यादा देखने को मिलता है। मोस्टली केसेस में लूज़ मोशन ज़्यादा देखने को मिलता है। सेकंड आ जाता है आपको नोज़िया का। थर्ड है हमारा वोमिटिंग का। थर्ड जो हमारा होता है वो इसका वोमिटिंग का होता है, जिसमें उल्टी आती है। और फोर्थ जो होता है वो एब्डोमिनल पेन होता है, जो कि मोस्टली अगर वैसे तो साइड इफ़ेक्ट्स को तो नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी को अगर हो जाए तो हो जाता है। देखिए, हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। तो ये जो सेफेक्सिम एंटीबायोटिक है, अगर कभी कभी ये गुड बैक्टीरिया को किल कर देती है तो हमारी बॉडी में इनमें से कोई डिजीज़ कभी कभी हो जाता है। वैसे तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अगर हो गया तो हो गया। मोस्टली सबको देखने को नहीं मिलता है ये। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब आपको बताते हैं इसका ड्रग इंट्रैक्शंस, मतलब ये मेडिसिन किस किस से इंटरेक्ट करती है। अगर आप ओनली सेफेक्सिम 200 सिर्फ सेफेक्सिम ले रहे हैं तो इससे आपको कोई भी इंटरेक्ट नहीं होने वाला है। इससे आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ना ही आपके किडनी पे कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप अमीनोग्लाइकोसाइड की ग्रुप, देखिए दोस्तों यहाँ भी एक ग्रुप आ गया अमीनोग्लाइकोसाइड, ये आपको याद रखना है। अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप के किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन को अगर आप सेफेक्सिम के साथ ले रहे हैं तो इससे आपको किडनी पर जो है वो इफ़ेक्ट पड़ सकता है दोस्तों। किडनी पर इफ़ेक्ट जो है वो पड़ सकता है अगर आप इसके साथ ले रहे हैं कोई अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की कोई भी एंटीबायोटिक अगर आप ले रहे हैं। अब अमीनोग्लाइकोसाइड में हमारी जेंटामाइसिन आती है, टोबेरामाइसिन आती है, और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक है। मैंने यहाँ पे 2 ही मेंशन किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सेफेक्सिम के साथ अमीनोग्लाइकोसाइड की कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। वो भी एक एंटीबायोटिक ही होती है, लेकिन आपको सेफेक्सिम के साथ नहीं लेना है। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। अच्छा दोस्तों, अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता दें। डू नॉट स्किप एनी डोज। अच्छा दोस्तों, ये सिर्फ सेफेक्सिम एंटीबायोटिक के लिए नहीं है। अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके डोज जो है वो स्किप मत करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डॉक्टर ने आपको 4 दिन की दवाई दी है, आप 2 दिन में ठीक हो गए हैं, तो आप वो 2 दिन की दवाई जो बची है वो बंद कर देते हैं कुछ लोग। आपको ऐसा काम नहीं करना है। आपको 4 दिन की दवाई जो है वो प्रॉपर से खा लेनी है। डोज भी कोई स्किप नहीं करना है। डोज स्किप करने से क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया होते हैं अंदर, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होता है बॉडी के अंदर, वो थोड़ा सा एक्टिव रहता है। और अगर वो थोड़ा सा भी एक्टिव होगा तो बाद में हमको फिर से प्रॉब्लम में ला सकता है। इसलिए आपको डोज स्किप नहीं करनी होगी। आपकी स्किन जो है वो खुजली हो रही है, ईची स्किन है, कोई इन्फेक्शन वगैरह फंगल्स वगैरह हो गए, या फिर स्वेलिंग ऑन माउथ, मुंह पे सूजन आ गई है, और हैव डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको ये मेडिसिन सेफेक्सिम लेने के बाद में मुंह पे सूजन आ गई है, स्किन ईची हो गई है, रैश हो गए हैं स्किन पे, तो आपको सेफेक्सिम तुरंत के तुरंत बंद कर देनी है और अपनी डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लेना है। अच्छे से अपने डॉक्टर से जाके अच्छे से कंसल्ट करें और इसके बारे में बताएं। क्योंकि कई बार होता है ना कि कुछ लोगों को, मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बता दिए इसके, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं इसके। सेफेक्सिम लेने के बाद उनको लूज़ मोशन होने लगते हैं, या फिर वॉमिटिंग होने लगती है, एब्डोमिनल पेन होने लगते हैं। तो कई के होते हैं, लेकिन मोस्टली सबके तो नहीं। हुई वीडियो एंड आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।